सिजेरियन डिलीवरी मतलब सिजेरियन डिलीवरी क्या होती है। तो जब आप जानते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी क्या होता है, जिसको सी सेक्शन डिलीवरी के नाम से जानते हैं, ये एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसमें सी सेक्शन इस तरीके से कट लगाया जाता है या कट इस तरीके से लगा सकते हैं। उसके अलावा दूसरे और तरीके से भी कट जो होता है लगाया जाता है और उसके बाद जो होता है डिलीवरी करवाई जाती है। नॉर्मल डिलीवरी क्या होती है? नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, बच्चे का जन्म जो होता है वेजाइना के जरिए होता है, वेजाइनल मार्ग के जरिए होता है। अब बात करते हैं कि डिसएडवांटेज क्या होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। तो नॉर्मल डिलीवरी जो होता है उसमें जो क्या होता है, प्रसव में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, जिससे महिलाओं को, फीमेल्स को शारीरिक रूप से काफ़ी परेशानी होती है। साथ साथ में क्या होता है कि प्रसव में समय ज़्यादा होने की वजह से, लेबर टाइम ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि योनि के आसपास में जो टिश्यूज़ होते हैं उन पे काफ़ी दबाव पड़ता है और काफ़ी बार देखा जाता है कि जो वेजाइनल जो होती है लेयरिंग जो होती है वो फट जाती है और उसके बाद क्या होता है, डिलीवरी के बाद उसमें टाँके लगाने पड़ते हैं। साथ साथ में क्या होता है कि जो नॉर्मल लेबर में क्या होता है, कमर की मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है इसकी वजह। साथ साथ में जो फीमेल्स में जो पेरिनियम लेयर होता है, मतलब वेजाइना और एनस के बीच में जो लेयर होता है, उसमें भी दर्द महसूस होता है क्योंकि प्रेशर की वजह से ऐसा होता है। इससे क्या होता है कि पेल्विक मांसपेशियों में भी चोट होती है, जैसे हमने बात करा कमर में भी दर्द रहता है। प्रसव के बाद में, लीवर के बाद में महिलाओं को क्या होता है, अपने जो यूरिन और स्टूल पर कंट्रोल नहीं रहता है, लैट्रिन पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता है। साथ साथ में लंबे समय तक लीवर पेन के कारण हो सकता है कि शिशु के सर में चोट या उसकी कॉलर बोन में प्रॉब्लम हो सकती है या दूसरी अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। साथ साथ में उसको सांस लेने वगैरह में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब एडवांटेज की बात करें अगर हम सी सेक्शन डिलीवरी की, ऑपरेशन की डिलीवरी की, तो इसमें क्या होता है, सी सेक्शन में माँ बच्चा दोनों के लिए सुरक्षित विकल्प होता है क्योंकि इसमें सामान्य प्रसव के कंपेयर में कम जोखिम होते हैं। ये क्या होता है, प्रेग्नेंट फीमेल्स को अपनी सुविधा के अनुसार वो जो होते हैं वो डिलीवरी का टाइम जो होते हैं निर्धारित कर सकते हैं कि उनको कब करवाना है। अब नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि जब पेन होता है तभी वो डिलीवरी होती है। एडवांटेज क्या होते हैं दूसरे सी सेक्शन के, ये माँ बच्चा दोनों को बीमारी और मृत्यु दर को कम करता है। मतलब हम बात करें तो एज पर जो जो इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि इसमें क्या होता है कि मोर्टेलिटी रेट जो होता है माँ बच्चे दोनों का कम होता है। सी सेक्शन के जरिए का जो डिलीवरी होती है इसमें 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है, जो काफ़ी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल डिलीवरी। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो सी सेक्शन जो डिलीवरी होती है, ऑपरेशन होता है, उसके लिए जो होता है कि एक जो होता है डॉक्टर जो होना चाहिए वो क्वालिफाइड और एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या होते हैं सी सेक्शन डिलीवरी के। क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ऑपरेशन के बाद जो माँ को काफ़ी लंबे समय तक, मतलब जो होता है 3 से 4 या 4 से 5 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है, बट नॉर्मल डिलीवरी में दूसरे दिन छुट्टी हो सकती है। अब बात करते हैं इसमें लेबर पेन के बाद में, लेबर डिलीवरी के बाद में इन्फेक्शन, पेन, ऐसी समस्या हो सकती है जो ऑपरेशन से डिलीवरी होती है। उसके अलावा काफ़ी बार क्या होता है कि इसमें स्तनपान कराने में भी क्या होता है, प्रॉब्लम होती है महिलाओं को। सामान्य लेबर की तुलना में इसमें क्या होता है, सी सेक्शन जैसा आप जानते हैं सर्जरी क्या होता है, काफ़ी महंगा होता है, लगभग 2 से ढाई गुना महंगा पड़ जाता है। अब बात कहते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी की आवश्यकता कब पड़ सकती है। जैसे क्या होता है कि इसमें क्या होता है, स्पेशली जो बच्चे की स्थिति, अगर बच्चा गर्भाशय में उल्टा है, तिरछा है या गर्भनाल उसके गले में लिपटी हो सकती है, तब सी सेक्शन की जरूरत होती है। गर्भाशय से संबंधित समस्याएं जैसे कि गर्भाशय का छोटा आकार है, पिछली सिजेरियन के कारण गर्भाशय में निशान या गर्भाशय में आकार में कुछ बदलाव हो गया था, प्लेसेंटा से जुड़ी समस्याएं हैं, जिसमें प्लेसेंटा क्या होता है, जिसके जरिए बच्चा माँ से पोषण लेता है, जुड़ा होता है, तो गर्भाशय के मुंह पूरी तरह से अधिकांश रूप से ढक लेती है, तो ऐसी सी सेक्शन की जरूरत। अधिक बच्चे हैं, मतलब जुड़वा बच्चे हैं, 2 या 3 बच्चे हैं, तब भी क्या होता है, सी सेक्शन की जरूरत होती है। यदि माँ की हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, मतलब ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है या दूसरी समस्याएं होती है, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, तभी इसकी ज़रूरत पड़ती है। पिछला सी सेक्शन हुआ है तब भी क्या होता है, संभावना बढ़ सकती है। बच्चे का साइज काफ़ी बड़ा है तब भी हो सकता है। प्रसव में कोई रुकावट आ जाती है, काफ़ी बार नॉर्मल डिलीवरी करवा रहे हैं उसमें रुकावट आ गई कुछ तरीके से,
तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि सी सेक्शन या ऑपरेशन होता है। साथ साथ में क्या होता है कि गर्भाशय में काफी बार संकुचन की कमी होती है, मतलब कंस्ट्रक्शन की कमी होती है, तब भी ऐसा हो सकता है। या गर्भाशय किसी का फट जाता है, या गर्भवती माँ की स्वास्थ्य समस्या, जैसे कि हमने बात करा कि हार्ट डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, या एचआईवी वगैरह है, हेपेटाइटिस वगैरह है, तब भी ऐसा हो सकता है। उसके अलावा गर्भाशय में कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि हर्पीज वगैरह है, तब भी उस कंडीशन में क्या होता है कि सी सेक्शन की जरूरत होती है। उसके अलावा काफी बार क्या होता है कि लोग जो होते हैं पेन महसूस नहीं करना चाहते, ज्यादा प्रॉब्लम झेलना नहीं चाहते, ज्यादा जो दर्द वगैरह होता है, तो उस कंडीशन में भी वो नॉर्मल सिजेरियन या सी सेक्शन को डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं और डॉक्टर भी उनको सलाह देते हैं। अब बात करते हैं कि सी सेक्शन का फैसला कब लिया जाता है। तो अभी हमने बात करी कुछ कारण जिसमें क्या सी सेक्शन करवाया जाता है। उसके अलावा सी सेक्शन का फैसला और अन्य कारणों पर भी लिया जाता है। काफी बार आपके डॉक्टर आपकी स्वास्थ्य स्थिति, बच्चे की स्थिति और प्रसव के दौरान होने वाली